तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें बहुत ही खतरनाक एक वायरस के बारे में बताया जाता है जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फिलिप मिलर नाम का एक आदमी जो कि पूरी दुनिया में अकेला ही जिंदा बचा है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फिलिप मिलर पिछले 1 सालों से अकेले ही जिंदा है और यहाँ पर वो अमेरिका में घूम रहा है ताकि वो और भी जिंदा लोगों से मिल सके अगर कोई बचा हो तो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक एक करके सारे शहरों में जाता है, जहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता उस एरिया को वो गलत मार्क कर देता है। अब वो हर जगह से महंगी महंगी चीजों को चुराने भी लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि फिलिप एकदम मायूस हो जाता है जहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो अपने शहर टेक्सन लौट जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टेक्सन पहुंच जाने के बाद वो अपने लिए एक ही बहुत ही बड़ा आलीशान घर ढूंढता है और यहाँ पर फिलिप उसे अपना नया घर घोषित करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस घर में अपनी पसंद की एक एक चीजों को सजाना शुरू कर देता है। लेकिन हर रात सोने से पहले फिलिप अपने हाथ की लकीरों को घिस देने की वजह से वो अपने भगवान से माफी मांगता है और यहाँ पर उसकी बस एक ही तमन्ना होती है कि उसकी मौत आने से पहले कम से कम वो एक लड़की से उसे मिलवा दें। अब अगले दिन हम देखते हैं कि उसके सामने बहुत सारी कारें थी जिनमें से वो किसी को भी ड्राइव कर सकता था। जिसके बाद वो एक कार लेकर एक दुकान पर जाता है और वहाँ पर गन का यूज करके वहाँ के कांच को तोड़ देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि 1 साल बीत जाने के बाद ही वो पूरी की पूरी इंसानियत भूल चुका है, क्योंकि यहाँ पर अब उसे सबक सिखाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर वो सब कुछ करने लगा था जो कि वायरस से पहले फिल्मों में दिखाया जाता था और ये सब करके उसे बहुत ही मजा आ रहा होता है। यहाँ पर इसका ये पागलपन उसके अकेलेपन से निपटने में मदद करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि 1 महीने गुजर जाते हैं और अब उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने जन्मदिन पर भी एकदम अकेला होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी माँ और अपने सारे अगल बगल के लोगों को याद कर रहा होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि 1 महीने गुजर जाने के बाद देखते हैं कि फिलिप जहाँ पर रहता था वो जगह पूरा का पूरा एक कचरे के ढेर में बदल चुका था, क्योंकि इस जगह को वो कभी साफ ही नहीं करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने स्विमिंग पूल को भी अपने शौचालय के रूप में प्रयोग करने लगा था। इसके बाद वो एक छोटे पूल को शराब से भर देता है, जिसके बाद वो उसमें नहाता है और पीता भी है। इसके बाद वो एक दिन बार में जाता है जहाँ पर बड़े बॉल्स में अपने चेहरे बनाता है, जिसके बाद उनको नाम भी देता है। यहाँ पर वो उनसे ऐसे बात करता था जैसे वो उसके असली दोस्त हों। बस वो खुद को ये यकीन दिलाता था कि वो बिल्कुल अकेला नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात के टाइम वो एक बॉल को कपड़े की दुकान पर लेकर आता है और वहाँ पर वो एक पुतले से बात करता है जैसे कि वो उसे पसंद करता हो। और जैसे ही उस पुतले का हाथ टूट जाता है वो अपना दिमाग ही खो देता है। जिसके बाद वो फैसला करता है कि वो और नहीं जीना चाहता। जिसके बाद वो पहाड़ी पर जाता है और अपने सारे बॉल्स को विदाई करता है और वो अपने सारे बॉल्स से विदाई लेता है। जिसके बाद वो अपनी कार को स्टार्ट करके बहुत तेजी से चट्टान की तरफ लेकर आता है, लेकिन अचानक से उसे बहुत ही दूर से धुआं दिखता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो कार के टकराने से पहले वो उसे रोक देता है। यहाँ पर फिलिप को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और वो तुरंत ही धुएं का पीछा करने लगता है। और वहाँ पहुँचने के बाद वो कुछ ऐसा देखता है जहाँ पर वो पिछले 1 साल से भगवान से बस यही दुआ कर रहा था। वहाँ पर वो देखता है कि किसी ने अपनी ब्रा को धूप में सुखाने के लिए रख दिया है, जहाँ पर फिलिप उसको सूंघता है और उसकी गंध से वो बेहोशी हो जाता है। और यहाँ पर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो सामने देखता है कि उसके सामने बहुत ही खूबसूरत लड़की है जो कि उसको अपने गोद में लिए हुए है। यहाँ पर वो बहकावे में आकर उसकी छपोरी करने की वादा कर देती है, जिसके बाद वो उसे किस भी करने लगती है। अब यहाँ पर फिलिप भी खूब मजे ले रहा था। जिसके बाद वो अचानक से उठता है और उसे लगता है कि वो सपना देख रहा था। यहाँ पर उसके सामने जब देखता है तो वो लड़की कोई और होती है जो कि उतनी खूबसूरत भी नहीं होती और उससे उम्र में भी काफी बड़ी होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम केरल है। जिसके बाद फिलिप उससे पूछता है कि सुंदर लड़कियां कहाँ पर मिलेंगी। जिसके बाद वो लड़की उसे बताती है कि उसे अपने गीले पैंट के बारे में सोचना चाहिए। जिसके बाद उसे ये पता चलता है कि जब वो बेहोश था तो उसने पानी में खुद को तैरते हुए पाया और उसने वहीं पर पेशाब कर दिया। लेकिन यहाँ पर वो गुस्से में आकर उसे समझाने लगता है कि उसने खुद पेशाब नहीं किया, जिसकी वजह से वो लड़की घबराने लगती है और डर के मारे वो एक गन निकाल लेती है और वहाँ पर वो उसे दूर रहने के लिए कहती है। जहाँ पर फिलिप स्वीकार करता है कि हाँ उसने ही पेशाब किया था और इस बात से वो शर्मिंदा भी है। तब यहाँ पर वो लड़की शांत हो जाती है और फिलिप को बताती है कि वो इस जगह पर इसलिए आई ताकि वो ये भी पता कर सके कि क्या कोई यहाँ पर भी जिंदा बचा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फिलिप भले ही किसी लड़की से मिलने के लिए तड़प रहा होता, लेकिन यहाँ पर वो केरल से मिलने के बाद बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता। जिसके बाद वो अपने घर पे आता है तो वहाँ पर केरल उसके रवैया देखकर उससे नफरत करने लगती है, क्योंकि उसने खूब सारी गंदगी मचा रखी थी। यहाँ पर वो देखती है कि उसके पास 2 स्विमिंग पूल हैं, जिसमें एक में कचरा भरा है, दूसरे में उसकी पोटी। जिसके बाद केरल ने उस पर पेंटिंग चुराने का भी आरोप लगाया, हालांकि उसे पता होता है कि वो पेंटिंग किसी की भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि केरल जब उठती है तो वहाँ पर वो देखती है कि फिलिप अपने घर की सफाई कर रहा है। अब यहाँ पर वो उसे दुकान से सफाई का सामान लेने के लिए भेजती है और वो कहती है कि तुम्हें अब इंसानों की तरह जीना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात के टाइम फिलिप अपने बॉय फ्रेंड्स के पास जाता है और यहाँ पर इन सबसे केरल के बारे में शिकायत करने लगता है। यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक विवाहित जोड़े हैं और उन्हें तलाक लेने की सख्त जरूरत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैरल अगली सुबह रहने के लिए बगल के घर में आती है। यहाँ पर फिलिप उसे दूर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कैरल काफी जिद्दी होती है। जहाँ पर जवाब के रूप में फिलिप अपनी पैंट ही उतार देता है। यहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि वो चुने हुए लोग हैं जिन्हें पृथ्वी को फिर से सही करने का मौका मिला है। तब यहाँ पर फिलिप कहता है कि वो उसके साथ नहीं सोएगा, भले ही वो दुनिया की आखिरी महिला हो। अब हम देखते हैं कि अगली सीन में जब कैरल उसके पास जाती है तो वो अपने शौचालय में होता है। यहाँ पर वो चाहते हैं कि वो उनके घर में पानी लाने का कोई रास्ता ढूंढे जिसकी मदद से वो बहुत सारी सब्जियां उगा सकते हैं।
लेकिन जब यहाँ पर फिलिप उसे मना कर देता है तो कैरल उसे ताजे टमाटर खाकर उसे उकसाना चाहती है, लेकिन यहाँ पर फिलिप को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अब हम देखते हैं कि जब अंधेरा हो जाता है तो वो उसके बागीचे में घुस जाता है, जिसके बाद वो उसकी सारी सब्जियों को खाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैरल अगली सुबह उसके दरवाजे पर आ जाती है, जिसके बाद वो उसे टमाटर से भीगा हुआ पाती है। लेकिन यहाँ पर फिलिप अब भी ये कहता है कि उसने उसके टमाटरों को नहीं चुराया। और यहाँ पर वो ये भी देखता है कि कैरल जब अपने घर में पानी लेकर जा रही होती तभी उसके पैर में चोट लग गई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन गुजर जाने के बाद वो एक सब इंसान की तरह रहना छोड़ देती है। अब यहाँ पर फिलिप देखता है कि कैरल भी उसी की तरीके से शौचालय का नकल कर रही होती है। जिसके बाद यहाँ पर वो फिलिप को बहुत ही बुरा महसूस कराती है। जिसके बाद वो शहर की पानी की टंकी के पास जाता है और यहाँ पर वो कैरल के बगीचे में पानी लाने की सोचता है। जिसके बाद वो ऐसा कर भी देता है, जिसे कैरल देखकर बहुत खुश होती है। जिसके बाद वो उसे अपने रात के खाने पर आमंत्रित करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिलिप बहुत लंबे टाइम के बाद एक अच्छे खाने को खा रहा होता है। जिसके बाद फिलिप का कहना होता है कि अब वो उसके साथ सोने के लिए तैयार है। यहाँ पर हालांकि कैरल शादी से पहले प्यार नहीं करना चाहती। यहाँ पर फिलिप को पहले तो मजाक लगता है, लेकिन यहाँ पर कैरल गंभीर हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों अगले दिन शादी करने का फैसला करते हैं और इसी को दिखाते हुए सीरीज का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है और बहुत जल्दी हम इस सीरीज का एपिसोड 2 भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।